40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा में भारत में नीचे आने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सब तरफ एक बुरा हाल है। 1.89 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। किसी भी किस्म का रोजगार लोगों को देने पर एक तरह से रोक लगा दी है। आज मैं आपको एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने कल एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर में आगे कोई भी नई सरकारी पद बनाने पर रोक लगा दी है। मौजूदा जो खाली पद है उनको भरने पर रोक लगा दी है और इसके अलावा सलाहकार नियुक्त करने पर रोक है तथा किसी भी किस्म का रोजगार लोगों को देने पर एक तरह से रोक लगा दी है। ये सर्कुलर आपके सामने है जो भारत सरकार ने जारी किया है। दोनों तरफ अगर आप इसको देख लें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हालत में, 45 साल में पहली बार जीडीपी में इतनी गिरावट हुई है। इस संकट से, मैं तो इसे आर्थिक संकट कहूंगा, घनघोर आर्थिक संकट, इससे उभरने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़ के आना चाहिए था, जैसे दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं जहां लॉकडाउन लागू हुआ है, कि वो हर तरह से रोजगार बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोगों के प्राइवेट कंपनियों तक में सरकार तनख्वाह भेज रही है ताकि लोगों को दी जा सके और लोग नौकरी से न निकाले जाए। यहाँ हालत यह है कि प्राइवेट सेक्टर में तो छटनी चल रही है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। प्राइवेट सेक्टर को हर तरफ से जो है उनकी हालत खराब हो रही है। अब सरकार ने भी अपनी नौकरियों पर रोक लगा दी है, तो इस तरह से युवा जाएगा कहाँ से? 2.5% की दर से इस देश का युवा बढ़ रहा है हर साल। इसको कहाँ नौकरियां मिलेंगी? लोगों को कहाँ नौकरियां मिलेंगी? बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने जो है, सरकार ने सीएमआईई का डेटा रिलीज किया, उसमें खुद स्वीकार किया है कि किस तरह से 15 से 29 साल के लोगों के बीच में 17.8% नौकरियां चली गई, बेरोजगारी आ गई है। और इसके अलावा जो है 20 अगस्त तक इन्होंने 1.89 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी। ये तो आंकड़े सिर्फ जो है इनकी सरकारी एजेंसी ने दिए, और कहा 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था हर साल 2014 के चुनाव के पहले, और 2 करोड़ नौकरी जाना तो दूर, अब तो ये संख्या मेरे ख्याल से आंकड़ा 2 करोड़ होगा। 2 करोड़ नौकरी जा रही है हर साल। ये नया रिकॉर्ड ही सरकार कायम कर रही है कि बजाय इसके कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के जो वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी हर साल लोगों की जा रही है। त्राई त्राई बची हुई है। प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सब तरफ एक बुरा। इस हालत में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार ने ऐसा सर्कुलर क्यों जारी किया है कि जिसमें जो है सारी जो किसी भी किस्म की पोस्ट, सरकारी पोस्ट क्रिएट करने पे मना कर दिया गया सारी विभागों को, और जो है जो मौजूदा खाली पोस्ट है उनको भी भरने पे मना कर दिया गया। तो ये कैसे चलेगा? इस सरकारी नौकरी ठप करने का जो सरकार का आदेश है वो कांग्रेस पार्टी मांग करती है इसको तत्काल वापस लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देनी चाहिए। अभी आपको पता हो तो प्रधानमंत्री जी को, जैसा कि आपको याद है कि उन्होंने कहा था एक अपने भाषण में, यूथ को आश्वासन दिया कि 2 लाख नौकरियां रेलवे में और एसएसबी में दी जाएंगी। और आप ये देखिए कि वो नौकरी तो छोड़ दो, इस सर्कुलर के जरिए प्रधानमंत्री की घोषणा भी झूठी साबित होती है। वो कहते हैं किसी किस्म की नौकरी लोगों को मिलेगी नहीं। तो ये एक बेहद चिंता का विषय है। सरकार का जो नया फरमान है, नया आदेश है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। सरकार को रोजगार के और नए पद सृजित करने चाहिए जो है, बजाय इसके कि उन पे रोक लगाए, क्योंकि अगर सरकार आगे बढ़ के खर्च नहीं करेगी तो ये इकोनॉमी जो है निकल नहीं पाएगी और नीचे डूबती चली जाएगी। ये जो -23% का जीडीपी और नीचे चला जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, हम मांग करते हैं कि सरकार को ये जो प्रतिबंध लगाया है इसको रोके और पद सृजित करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दे, और दूसरे क्षेत्रों में तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनका बहुत बुरा हाल है, उन सेक्टर्स को मदद करके वहां नौकरियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवाए। क्योंकि अगर जैसा कि अभी प्रणव ने भी बोला कि 12-13 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जब सरकार ये मान रही कितनी नौकरियां चली गई। और आईएलओ का डाटा भी है कि 48 लाख डेली वेजेस जो है, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, 48 लाख उनकी नौकरियां चल, मतलब उनका काम चला गया। मेरे ख्याल से संख्या और भी ज्यादा है, 48 लाख नहीं, 68 लाख
68 लाख तो ILO ने बोला, CMI गवर्नमेंट डाटा में कहा गया है कि 68 लाख लोग इससे, लेकिन अगर आप ILO की रिपोर्ट देखें तो उनके हिसाब से 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा में भारत में नीचे आए। देश का योजना मंत्री था, मुझे याद है, अगर आपने पार्लियामेंट में मैंने वो डाटा बोला था कि जो है ये पहली बार हुआ कि 2005 से 2014 तक और 15 तक करीब 27 करोड़ लोगों को हम गरीबी की रेखा से निकाल के ले आए थे, ऊपर लेके आए थे, जिसमें मनरेगा वगैरह का की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये संसद में हमारा बयान भी है। और इसके अलावा ये उस समय के आंकड़े हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किए थे कि 2005 से 2015 के बीच में जो है 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं भारत में। आज अब ILO क्या कह रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, की 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे भारत में चले गए। तो किया कराया चौपट हो गया। जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया था, जितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाए थे, वो सब नीचे चले गए। और इसके अलावा सरकार पीछे हट रही बगैर इसके कि आगे कोई कदम बढ़ाने के, लोगों को नौकरी देने के, लोगों को रोजगार की व्यवस्था कराने के लिए, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, सरकार लगातार पीछे हटती चली जा रही है। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.